क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने बिल्कुल सही एनालिसिस किया, सही स्टॉक चुना, सही सेटअप भी मिल गया, लेकिन जैसे ही बाय या सेल का बटन दबाने का समय आया, तुम रुक गए और कुछ मिनट बाद वही ट्रेड तुम्हारे सामने प्रॉफिट बन गया? या फिर इसके बिल्कुल उल्टा हुआ, बिना पूरे कॉन्फर्मेशन के जल्दी में एंट्री ले ली और कुछ ही देर बाद मार्केट ने तुम्हें लॉस दे दिया? अब जरा सोचो, अगर एनालिसिस सही था तो गलती कहां हुई? सच ये है कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा खराब स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, बल्कि खराब डिसीजन की वजह से डूबता है। हर दिन लाखों ट्रेडर्स वही चार्ट देखते हैं, वही कैंडल्स देखते हैं, वही न्यूज़ देखते हैं, फिर भी कुछ लोग लगातार प्रॉफिट कमाते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सफल ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर होता है, या फिर उनके पास ऐसा कौन सा मेंटल फ्रेमवर्क होता है जो प्रेशर के बीच भी उन्हें सही डिसीजन लेने देता है? इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सोच समझाने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया। मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारा माइंड डिसीजन लेते समय हमारे साथ कौन कौन से साइकोलॉजिकल गेम्स खेलता है, फियर और ग्रीड कैसे बिना बताए हमारे डिसीजन को बदल देते हैं, और ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से एक ट्रेडर धीरे धीरे इमोशनल गैम्बलर से कंसिस्टेंट प्रोफेशनल बनने लगता है। हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम्हारी स्ट्रैटेजी वही रहे, तुम्हारा चार्ट वही रहे, लेकिन अगर तुम्हारा डिसीजन लेने का तरीका बदल गया तो तुम्हारे रिजल्ट्स भी बदलने शुरू हो सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े भ्रम से जिसके कारण ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी जिंदगी गलत जगह प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं। मैं इस हिस्से को ऐसे शुरू करना चाहता हूं कि तुम अभी इसी पल अपने पिछले कुछ ट्रेड्स याद करो। उन ट्रेड्स को नहीं जिनमें तुम्हें प्रॉफिट हुआ था, बल्कि उन ट्रेड्स को जिनका सोचकर आज भी तुम्हें अफसोस होता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या उस ट्रेड में तुम्हारा एनालिसिस गलत था या आखिरी समय पर लिया गया तुम्हारा डिसीजन गलत था? अगर तुम ईमानदारी से जवाब दोगे तो ज्यादातर मामलों में तुम्हें पता चलेगा कि समस्या तुम्हारे चार्ट में नहीं थी। समस्या उस एक पल में थी जब तुम्हारे सामने बाय या सेल का बटन था और तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ही खिलाफ काम करने लगा था। यही वो जगह है जहां एक सामान्य ट्रेडर और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मैं भी यही मानता था कि अगर मुझे सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मैं लगातार प्रॉफिट कमाने लगूंगा। इसलिए मैं हर कुछ दिनों में नई स्ट्रैटेजी खोजता था, कभी प्राइस एक्शन, कभी इंडिकेटर्स, कभी ब्रेकआउट, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस। मुझे लगता था कि शायद अभी तक मुझे सही तरीका मिला ही नहीं है, लेकिन एक अजीब बात बार बार हो रही थी। जिस स्ट्रैटेजी से दूसरे लोग प्रॉफिट कमा रहे थे, उसी स्ट्रैटेजी से मैं कभी प्रॉफिट कमाता तो कभी बहुत बड़ा लॉस कर देता। शुरुआत में मैंने स्ट्रैटेजी को दोष दिया, फिर मार्केट को दोष दिया, फिर न्यूज़ को दोष दिया। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं हर किसी को दोष दे रहा हूं, बस खुद को छोड़कर। मैंने अपने पुराने ट्रेडिंग जर्नल निकालकर पढ़ना शुरू किया। मैंने केवल ये नहीं देखा कि कहां प्रॉफिट हुआ और कहां लॉस हुआ, मैंने ये भी पढ़ा कि उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। और यही मेरी आंखें खुल गईं। मुझे पता चला कि मेरे सबसे बड़े लॉस उन ट्रेड्स में नहीं हुए जहां एनालिसिस गलत था। मेरे सबसे बड़े लॉस उन ट्रेड्स में हुए जहां मैंने अपना ही रूल तोड़ दिया था। कहीं मैंने जल्दी एंट्री ले ली क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मौका निकल ना जाए। कहीं मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि प्राइस वापस आ जाएगा। कहीं मैंने टारगेट बदल दिया क्योंकि मुझे थोड़ा और प्रॉफिट चाहिए था। और कहीं मैंने बिल्कुल सही सेटअप होने के बावजूद एंट्री ही नहीं ली क्योंकि पिछले 2 लॉस अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहे थे। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि मार्केट मेरे खिलाफ नहीं था, मेरा अपना माइंड मेरे खिलाफ काम कर रहा था। देखो, मार्केट का काम सिर्फ प्राइस को ऊपर नीचे करना है। मार्केट तुम्हारा नाम नहीं जानता, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में, लेकिन तुम्हारा माइंड हर टिक को पर्सनल बना देता है। प्राइस थोड़ा ऊपर गया तो माइंड कहता है जल्दी एंट्री ले लो वरना मौका चला जाएगा। प्राइस थोड़ा नीचे आया तो माइंड कहता है रुको, शायद अभी वापस ऊपर चला जाए। प्रॉफिट हुआ तो माइंड कहता है आज तो सब आसान है, पोजीशन और बढ़ा दो। लॉस हुआ तो वही माइंड कहता है आज मार्केट खराब है, ट्रेडिंग मत करो। यानी डिसीजन मार्केट नहीं ले रहा होता, डिसीजन तुम्हारा इमोशन ले रहा होता है। यहीं से मैंने अपनी सोच बदलनी शुरू की। मैंने खुद से एक नया रूल बनाया,
हर बार ट्रेड लेने से पहले मैं सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैं ये डिसीजन अपने ट्रेडिंग प्लान के आधार पर ले रहा हूं या इस समय जो इमोशन महसूस कर रहा हूं उसके आधार पर। शुरुआत में इसका जवाब देना आसान नहीं था, क्योंकि इमोशन कभी भी खुद को इमोशन की तरह पेश नहीं करता। फियर हमेशा सेफ्टी का नाम लेकर आता है, ग्रीड हमेशा अपॉर्चुनिटी का नाम लेकर आता है, होप हमेशा पेशेंस का नाम लेकर आती है, और ईगो हमेशा कॉन्फिडेंस का मुखौटा पहनकर आता है। यही कारण है कि बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी गलती पहचान ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि उन्होंने लॉजिकल डिसीजन लिया था, जबकि सच ये होता है कि उनका पूरा डिसीजन इमोशनल था। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर एक और बदलाव किया। मैंने प्रॉफिट कमाने पर फोकस करना बंद कर दिया और सही डिसीजन लेने पर फोकस करना शुरू कर दिया। शुरुआत में रिजल्ट्स बहुत बड़े नहीं बदले, लेकिन एक चीज जरूर बदली, मेरे अंदर की घबराहट कम होने लगी। मैं मार्केट को हराने नहीं बल्कि अपने प्रोसेस को फॉलो करने लगा। और जब एक ट्रेडर अपने प्रोसेस पर भरोसा करना सीख जाता है, तभी उसके अंदर असली सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, क्योंकि तब उसका भरोसा किसी एक ट्रेड के रिजल्ट पर नहीं बल्कि अपने डिसीजन की क्वालिटी पर होता है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर हमें पता है कि इमोशंस हमारे डिसीजन खराब कर रहे हैं, तो आखिर हमारा दिमाग हर बार उसी इमोशन के सामने हार क्यों जाता है? ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग हमारे अंदर चलती रहती है जो सही सेटअप होने के बावजूद हमें गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देती है? अब मैं तुम्हें अपने ट्रेडिंग करियर की एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। ये बात किसी स्ट्रैटेजी, किसी इंडिकेटर या किसी सीक्रेट सेटअप की नहीं है। ये बात उस साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग की है जो हर इंसान के दिमाग में पहले से मौजूद होती है। एक समय ऐसा था जब मैं हर ट्रेड लेने से पहले चार्ट नहीं बल्कि अपने पिछले रिजल्ट्स देखने लगा था। अगर लगातार 3 प्रॉफिट हुए होते तो मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। मैं रूल्स में ढील देने लगता, पोजीशन साइज बढ़ा देता और कई बार ऐसे ट्रेड्स भी लेने लगता जिनमें मेरा सेटअप पूरी तरह तैयार नहीं होता था। लेकिन जैसे ही लगातार 2 या 3 लॉस होते, मेरा पूरा व्यवहार बदल जाता। वही सेटअप जिसे मैं पहले बिना डर के ट्रेड करता था, अब मुझे रिस्की लगने लगता। मैं एंट्री लेने में देर करता, कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन ढूंढता और कई बार इतना इंतजार करता कि पूरा मूव निकल जाता। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मेरा डिसीजन वर्तमान मार्केट को देखकर नहीं बन रहा था। मेरा डिसीजन मेरे पिछले रिजल्ट्स बना रहे थे। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप छिपा हुआ है। हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, ट्रेडिंग के लिए नहीं। अगर किसी इंसान का हाथ एक बार आग से जल जाए तो अगली बार वो आग के पास जाने से पहले सावधान रहेगा। ये नेचर का प्रोटेक्शन सिस्टम है। लेकिन यही सिस्टम ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। मान लो तुम्हारे लगातार 4 ट्रेड्स लॉस में चले गए। 5वां ट्रेड बिल्कुल तुम्हारे रूल्स के अनुसार है, चार्ट साफ है, ट्रेंड मजबूत है, रिस्क पहले से तय है। लेकिन जैसे ही एंट्री लेने का समय आता है, तुम्हारा माइंड कहता है, रुको, पिछले 4 ट्रेड्स भी तो ऐसे ही थे। अगर ये भी लॉस हो गया तो? अब जरा सोचो, क्या मार्केट को पता है कि तुम्हारे पिछले 4 ट्रेड्स लॉस थे? बिल्कुल नहीं। मार्केट को तुम्हारी हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं। हर नया ट्रेड एक नया इवेंट है, उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी है, उसका अपना आउटकम है। लेकिन हमारा माइंड उसे पुराने दर्द से जोड़ देता है। यही वजह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बावजूद कंसिस्टेंट नहीं बन पाते। अब इसका उल्टा देखो, अगर लगातार 5 ट्रेड्स प्रॉफिट में चले जाएं, तो वही माइंड तुम्हें धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। तुम्हें लगने लगता है कि अब गलती हो ही नहीं सकती। तुम पोजीशन साइज बढ़ा देते हो, स्टॉप लॉस दूर कर देते हो, बिना पूरे कंफर्मेशन के एंट्री लेने लगते हो, और फिर एक बड़ा लॉस पिछले कई प्रॉफिट्स को मिटा देता है। समझने वाली बात यह है कि फियर और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों की जड़ एक ही है। दोनों तुम्हें वर्तमान से हटाकर पिछले रिजल्ट्स के आधार पर डिसीजन लेने के लिए मजबूर करते हैं। यही मैंने अपने अंदर सबसे बड़ा बदलाव किया। मैंने हर सुबह मार्केट खुलने से पहले खुद से एक बात कहना शुरू किया, आज का पहला ट्रेड कल के आखिरी ट्रेड से बिल्कुल अलग है। शुरुआत में ये सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन धीरे धीरे ये मेरा माइंडसेट बन गया। मैंने अपने दिमाग को बार बार ट्रेन किया कि पिछले प्रॉफिट या लॉस का अगली अपॉर्चुनिटी से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद मैंने अपने जर्नल में एक नया कॉलम जोड़ दिया। उसमें मैं प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखता था, मैं लिखता था मैंने ये डिसीजन किस वजह से लिया। अगर जवाब होता फियर तो मैं उसे गलत डिसीजन मानता। अगर जवाब होता ग्रीड तो भी गलत डिसीजन। अगर जवाब होता रूल के अनुसार तो चाहे ट्रेड प्रॉफिट में हो या लॉस में, मैं उसे सही डिसीजन मानता। धीरे धीरे मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने लगा। पहले मैं रिजल्ट देखकर खुश या दुखी होता था, अब मैं अपने डिसीजन की क्वालिटी देखकर खुद का मूल्यांकन करने लगा। यहीं से इमोशनल ट्रेडिंग कम होने लगी। याद रखो,
प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं होती कि वो हमेशा सही ट्रेड लेता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो हर नए ट्रेड को एक नई प्रोबेबिलिटी की तरह देखता है, ना कि अपने पिछले दर्द या पिछले प्रॉफिट की छाया की तरह। लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है। अगर हम ये मान भी लें कि हर ट्रेड एक नई प्रोबेबिलिटी है, तो फिर मार्केट खुलते ही फियर, ग्रीड और एक्साइटमेंट इतनी तेजी से क्यों बढ़ जाते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है कि शांत बैठा हुआ इंसान सिर्फ कुछ मिनटों में अपने ही रूल्स तोड़ देता है? यही वो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसे समझे बिना डिसीजन मेकिंग कभी मजबूत नहीं हो सकती। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि खराब डिसीजन की शुरुआत गलत चार्ट से नहीं, बल्कि गलत मेंटल स्टेट से होती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मार्केट खुलते ही ऐसा क्या बदल जाता है कि वही इंसान जिसने रात में पूरी प्लानिंग की थी, सुबह अपने ही रूल्स तोड़ देता है। मैंने कई साल तक इसी सवाल का जवाब खोजा। शुरुआत में मुझे लगता था कि मुझे डिसिप्लिन की कमी है। मैं खुद को बार बार दोष देता था। हर लॉस के बाद मैं खुद से वादा करता, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं फिर वही गलती दोहरा देता। तब मुझे एहसास हुआ कि समस्या विल पावर की नहीं है, समस्या उस एनवायरनमेंट की है जिसमें डिसीजन लिया जा रहा है। जब मार्केट बंद होता है तब तुम्हारा माइंड शांत होता है। तुम चार्ट को आराम से देखते हो, रिस्क कैलकुलेट करते हो, एंट्री और एग्जिट तय करते हो। उस समय तुम्हारे डिसीजन लगभग हमेशा बेहतर होते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है, सब कुछ बदल जाता है। हर सेकंड प्राइस बदल रही होती है। ग्रीन कैंडल बनती है, फिर अचानक रेड कैंडल आ जाती है। प्रॉफिट कुछ सेकंड में बढ़ता है, फिर घट जाता है, और इसी दौरान तुम्हारा ब्रेन लगातार नई इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है। यहीं तुम्हारा इमोशनल ब्रेन तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन पर हावी होने लगता है। मैंने अपने अंदर इस बदलाव को बहुत बार महसूस किया है। मार्केट खुलने से पहले मैं पूरी शांति से कहता था कि अगर प्राइस यहां आएगा तभी एंट्री लूंगा। लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर भागता, मेरा माइंड कहता, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव निकल जाएगा। मैं अपना रूल भूल जाता और जल्दबाजी में ट्रेड ले लेता। कई बार ठीक इसके उल्टा होता। मैंने पहले से तय किया होता कि यहीं प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन टारगेट के पास पहुंचते ही मेरा माइंड कहता, थोड़ा और रुक जाओ, आज बड़ा मूव आएगा। कुछ मिनट बाद वही प्रॉफिट धीरे धीरे लॉस में बदल जाता। क्या बदला था? चार्ट नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं, मार्केट भी नहीं, सिर्फ मेरा मेंटल स्टेट बदल गया था। यही मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। इमोशन कभी चिल्लाकर नहीं आते, वे हमेशा लॉजिक का रूप लेकर आते हैं। फियर कहता है, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। ग्रीड कहता है, मैं तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट दिला रहा हूं। होप कहती है, थोड़ा और इंतजार करो, प्राइस वापस आ जाएगा। ईगो कहता है, तुम इतने गलत नहीं हो सकते। अगर तुम ध्यान से देखो तो इनमें से कोई भी इमोशन खुद को इमोशन नहीं कहता। हर इमोशन खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि ट्रेडर को अपनी गलती उसी समय दिखाई नहीं देती। उसे लगता है कि वो बिल्कुल सही डिसीजन ले रहा है। मैंने इस प्रॉब्लम का एक अलग सल्यूशन निकाला। मैंने मार्केट के दौरान बड़े डिसीजंस लेना लगभग बंद कर दिया। मैंने तय किया कि असली डिसीजन मार्केट खुलने से पहले लिया जाएगा। अगर मेरा सेटअप मिलेगा तो मैं एंट्री लूंगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं बिना बहाना बनाए एग्जिट करूंगा। अगर टारगेट आएगा तो प्रॉफिट बुक करूंगा। मार्केट के दौरान मेरा काम सिर्फ एग्जीक्यूट करना होगा, सोचते रहना नहीं। इस छोटे से बदलाव ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। पहले मैं हर कैंडल के साथ अपना ओपिनियन बदल देता था। अब मेरा ओपिनियन नहीं बदलता था, क्योंकि मेरा डिसीजन पहले ही लिया जा चुका था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जितने कम डिसीजंस मैं लाइव मार्केट में लेता हूं, उतनी कम गलतियां होती हैं। याद रखो, प्रोफेशनल ट्रेडर हर टिक पर डिसीजन नहीं लेता। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले से तय किए गए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। यही वजह है कि वो मार्केट के शोर में भी शांत दिखाई देता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात छिपी हुई है। मान लो तुमने पहले से प्लान बना लिया, रूल्स भी लिख लिए, पोजीशन साइज भी तय कर ली, फिर भी कई ट्रेडर्स ठीक एंट्री के समय अपने ही रूल्स तोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ प्लान बना लेना ही काफी नहीं है, या फिर कंसिस्टेंट डिसीजन लेने के पीछे कोई और भी गहरा फ्रेमवर्क काम करता है जिसके बारे में ज्यादातर ट्रेडर्स कभी सीख ही नहीं पाते? आगे मैं तुम्हें वही फ्रेमवर्क बताने वाला हूं जिसने मेरी डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह से बदल दिया, और जिसके बाद ट्रेडिंग मेरे लिए गेसिंग गेम नहीं बल्कि एक रिपीटेबल प्रोसेस बन गई। अब तक हमने ये समझ लिया कि खराब डिसीजन की असली वजह स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि हमारा माइंड है। हमने ये भी देखा कि फियर, ग्रीड, होप और ईगो किस तरह हर बार लॉजिक का चेहरा पहनकर हमारे सामने आते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर इमोशन हमेशा रहेंगे
तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर उनसे हारता क्यों नहीं है? यहीं से मेरी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सीख शुरू हुई। एक समय था जब मैं सोचता था कि सफल ट्रेडर वो है जो कभी गलती नहीं करता। लेकिन जितना ज्यादा मैंने मार्केट को समझा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर के बीच का अंतर गलतियां करने में नहीं है। अंतर इस बात में है कि वे डिसीजन कैसे लेते हैं। मैंने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने पूरे 1 महीने तक प्रॉफिट और लॉस पर ध्यान देना लगभग बंद कर दिया। मैंने सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड करनी शुरू की, क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया या नहीं। शुरुआत में यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि हमारा दिमाग बचपन से रिजल्ट देखने का आदी होता है। अगर परीक्षा में अच्छे नंबर आए तो हम सफल, अगर नहीं आए तो असफल। यही सोच हम ट्रेडिंग में भी लेकर आते हैं। लेकिन मार्केट इस लॉजिक पर काम नहीं करता। ट्रेडिंग में कई बार तुम बिल्कुल सही डिसीजन लेते हो और फिर भी लॉस होता है, और कई बार तुम पूरी तरह गलत डिसीजन लेते हो लेकिन लकी होकर प्रॉफिट मिल जाता है। अगर तुम सिर्फ रिजल्ट देखकर अपने डिसीजन को जज करोगे तो तुम्हारा माइंड कभी स्टेबल नहीं होगा। मैंने धीरे धीरे खुद को एक नई आदत सिखाई। हर ट्रेड के बाद मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, अगर यही सिचुएशन दोबारा आए तो क्या मैं फिर यही डिसीजन लूंगा? अगर जवाब हां होता तो चाहे ट्रेड लॉस में गया हो, मैं उसे सफल ट्रेड मानता। अगर जवाब नहीं होता तो चाहे उसमें प्रॉफिट हुआ हो, मैं उसे गलत ट्रेड मानता। यही सोच मेरी ट्रेडिंग का टर्निंग पॉइंट बनी, क्योंकि अब मेरा फोकस पैसे पर नहीं बल्कि डिसीजन की क्वालिटी पर था। और जब फोकस बदलता है तो बिहेवियर भी बदलने लगता है। इसके बाद मैंने अपने लिए एक फिक्स डिसीजन फ्रेमवर्क बनाया। हर ट्रेड से पहले मैं खुद से कुछ निश्चित सवाल पूछता था। क्या यह वही सेटअप है जिसे मैं पहले से ट्रेड करने का फैसला कर चुका हूं? क्या इस ट्रेड का रिस्क पहले से तय है? अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या मैं बिना बहाना बनाए एग्जिट कर दूंगा? अगर ये ट्रेड लॉस में गया तो क्या मैं अगले ट्रेड में भी बिल्कुल यही प्रोसेस फॉलो करूंगा? अगर इन सवालों का जवाब हां होता तभी मैं ट्रेड लेता। अगर एक भी जवाब नहीं होता तो मैं ट्रेड छोड़ देता। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शांत रहने लगा था, क्योंकि अब मुझे हर 5 मिनट में नया डिसीजन नहीं लेना पड़ता था। मैंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। डिसीजन फटीग भी ट्रेडिंग का एक बड़ा दुश्मन है। जब तुम पूरे दिन हर कैंडल पर नया ओपिनियन बनाते हो, हर न्यूज़ पर अपनी सोच बदलते हो और हर छोटे मूव पर एक्शन लेने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन थक जाता है। और जब ब्रेन थक जाता है तब वो सबसे आसान रास्ता चुनता है। वही आसान रास्ता होता है इमोशनल डिसीजन। इसीलिए कई ट्रेडर्स दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन दोपहर तक पहुंचते पहुंचते लगातार गलतियां करने लगते हैं। ये स्ट्रैटेजी की समस्या नहीं होती, ये डिसीजन फटीग की समस्या होती है। मैंने इसका सल्यूशन भी निकाला। मैंने अपने ट्रेड्स की संख्या कम कर दी। मैंने हर अपॉर्चुनिटी का पीछा करना बंद कर दिया। मैंने खुद से कहा, मुझे हर मूव नहीं पकड़ना है, मुझे सिर्फ वही मूव पकड़ना है जो मेरे प्रोसेस के अंदर आता है। यकीन मानो, जिस दिन मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होंगी, उसी दिन मेरे अंदर की जल्दबाजी खत्म होने लगी। अब अगर कोई ट्रेड छूट भी जाता था तो मैं परेशान नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा गोल हर ट्रेड लेना नहीं है, मेरा गोल सही डिसीजन लेना है। यही सोच धीरे धीरे एक ट्रेडर को इमोशनल प्लेयर से प्रोफेशनल डिसीजन मेकर बनाती है। लेकिन अब आखिरी और सबसे गहरा सवाल बचता है। अगर कोई ट्रेडर कई महीनों तक अपने डिसीजन को इंप्रूव करता रहे, प्रोसेस को फॉलो करता रहे और इमोशन पर कंट्रोल करना सीख जाए, तो क्या सिर्फ इतना ही काफी है कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए? या फिर एक ऐसी अंतिम मानसिक आदत भी है जो बाकी सभी सीखों को जोड़कर एक ट्रेडर को लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम आगे समझेंगे, वही बात जिसने मेरी ट्रेडिंग की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अगर तुमने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब तक तुम्हें एक बात साफ समझ आ चुकी होगी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं आता, बल्कि उस इंसान से आता है जो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग करियर में हजारों चार्ट्स देखे हैं, सैकड़ों गलतियां की हैं और अनगिनत बार अपने ही डिसीजंस पर पछताया हूं। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की नहीं होती कि मैंने कितने प्रॉफिट कमाए। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि मैंने धीरे धीरे अपने माइंड को बदलना सीख लिया। एक समय था जब मेरा पूरा दिन सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से तय होता था। अगर सुबह प्रॉफिट हो जाता तो मुझे लगता था कि मैं एक अच्छा ट्रेडर हूं। अगर लॉस हो जाता तो मुझे लगता था कि शायद मैं ट्रेडिंग के लायक ही नहीं हूं। यही सबसे खतरनाक सोच है,
क्योंकि जिस दिन तुम अपनी पहचान को अपने रिजल्ट से जोड़ देते हो, उसी दिन तुम्हारा हर डिसीजन इमोशन के नियंत्रण में चला जाता है। मैंने इस सोच को बदलने में बहुत समय लगाया। मैंने खुद से कहना शुरू किया, मेरा काम प्रॉफिट बनाना नहीं है, मेरा काम सही डिसीजन लेना है। प्रॉफिट सिर्फ उस प्रोसेस का साइड इफेक्ट है। पहले ये बात सिर्फ एक वाक्य लगती थी, लेकिन धीरे धीरे ये मेरी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी बन गई। उस दिन से मैंने एक नया नियम बना लिया। मार्केट मुझे रिवॉर्ड दे या पनिशमेंट, मैं हर दिन सिर्फ अपने प्रोसेस का मूल्यांकन करूंगा। अगर मैंने अपने सभी रूल्स फॉलो किए हैं तो वो दिन सफल है, चाहे अकाउंट लाल रंग में बंद हुआ हो। अगर मैंने रूल्स तोड़े हैं तो वो दिन असफल है, चाहे अकाउंट हरे रंग में बंद हुआ हो। यहीं से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हुआ, क्योंकि अब मेरा भरोसा मार्केट के बिहेवियर पर नहीं था, मेरा भरोसा अपने बिहेवियर पर था। और यही वो अंतर है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भीड़ से अलग करता है। याद रखो, मार्केट तुम्हें कभी सर्टेनिटी नहीं देगा, मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी देगा। अगर तुम हर ट्रेड में 100% सही होने की उम्मीद लेकर बैठोगे तो हर लॉस तुम्हें तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम ये स्वीकार कर लोगे कि लॉस भी इस बिजनेस का एक सामान्य हिस्सा है, तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे शांत होने लगेगा। यही एक्सेप्टेंस डिसीजन मेकिंग की सबसे मजबूत नींव है। मैं चाहता हूं कि आज से तुम ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ एंट्री, एग्जिट और प्रॉफिट लॉस मत लिखो। हर ट्रेड के साथ एक और बात लिखो, उस समय मेरी मेंटल स्टेट कैसी थी? क्या मैं फियर में था? क्या मैं ग्रीड में था? क्या मैं रिवेंज लेना चाहता था? क्या मैं जल्दी अमीर बनने की कोशिश कर रहा था? या फिर मैंने पूरी शांति के साथ अपने प्रोसेस को फॉलो किया? यकीन मानो, कुछ ही हफ्तों बाद तुम्हें अपने बारे में ऐसी बातें पता चलेंगी जो कोई इंडिकेटर, कोई चार्ट और कोई एक्सपर्ट तुम्हें कभी नहीं बता सकता। धीरे धीरे तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचान जाओगे, और वो दुश्मन मार्केट नहीं होगा, वो तुम्हारी अपनी आदतें होंगी। जब आदतें बदलती हैं तब डिसीजन बदलते हैं, जब डिसीजन बदलते हैं तो रिजल्ट्स बदलते हैं, और जब रिजल्ट्स लगातार बदलने लगते हैं तब पूरी जिंदगी बदलने लगती है। मैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले तुमसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है। अगर इसे सही तरीके से सीखा जाए तो ये तुम्हें पेशेंस सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है, और सबसे बढ़कर ये तुम्हें अपने इमोशन को समझना सिखाती है। यही गुण सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप्स और लाइफ के हर बड़े डिसीजन में तुम्हारी मदद करते हैं। इसलिए इस वीडियो की बातों को सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाना। अगले 30 दिनों तक एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछना, क्या ये डिसीजन मेरे रूल के अनुसार है या मेरे इमोशन के अनुसार? और हर ट्रेड के बाद खुद से पूछना, क्या मैं यही डिसीजन दोबारा भी लेता? अगर तुमने सिर्फ इन 2 सवालों को अपनी डेली हैबिट बना लिया तो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग धीरे धीरे बदलने लगेगी, और जब डिसीजन बदलेंगे तो तुम्हारे रिजल्ट्स भी बदलेंगे, शायद धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। आखिर में हमेशा याद रखना, मार्केट में सफल वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। सफल वो होता है जो हर दिन सीखने के लिए तैयार रहता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और अपने प्रोसेस पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ता। इसलिए अपने ऊपर काम करते रहो, जर्नल लिखते रहो, अपने माइंड को ट्रेन करते रहो, और कभी भी एक ट्रेड के आधार पर खुद का मूल्यांकन मत करो। कंसिस्टेंसी किसी एक बड़े प्रॉफिट से नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे सही डिसीजन से बनती है। जिस दिन ये बात तुम्हारी सोच का हिस्सा बन जाएगी, उसी दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग ही नहीं, तुम्हारा पूरा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देगा।